क्या कहना चाहते हैं ये जो रेप हुआ है इसके बारे में? सर ये तो गलत हुआ ही सर, जो छपरा में लड़की के साथ हुआ सर। अगर इस हिसाब से अगर रेप होते रहेगा हमारे छोटी बहनों के साथ तो सर कोई कहाँ भेजेगा पढ़ने के लिए। ऐसे भी बिहार में शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर तो है ही सर। जो आरोपी है उसको कैसी सज़ा होनी चाहिए? सर हमारे हिसाब से देखिएगा तो हम तो उसको चौक पे खड़ा करके गोली मार देते हैं। ऐसे बताइए, इतना दुष्कर्म करेगा हमारे बहनों के साथ सर, उसको अगर करता भी है तो सर इतना उम्र के लिहाज भी करता सर। बताइए, अगर वो 3 साल की छोटी बच्ची सर, उसको अपना घर का एड्रेस पता भी ढंग से पता नहीं होगा। उस कांड में जो रेप वाला कांड हुआ है उसमें अब किसका किसका हाथ था, कुछ है आपको जानकारी? अरे यार, ये एक ड्राइवर खलासी का काम है, और क्या काम। क्या कहना चाहते हैं ये जो रेप हुआ है इसके बारे में? सर ये तो गलत हुआ ही सर, जो छपरा में लड़की के साथ हुआ सर। अगर इस हिसाब से अगर रेप होते रहेगा हमारे छोटी बहनों के साथ तो सर कोई कहाँ भेजेगा पढ़ने के लिए। ऐसे भी बिहार में शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर तो है ही सर। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे नारी शक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्या मतलब यही बढ़ावा है कि स्कूल में, हॉस्पिटल में, मार्केट में, चारों तरफ ये जो बलात्कार हो रहा है, तो कहाँ से यहाँ पे नारी शक्तिकरण का यहाँ पे बढ़ावा हो रहा है? सर ये सब गलत बात है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। आप देखिए बाज़ार में आकर कहीं सब दिन भर लड़की को छेड़ा जा रहा है, कहीं भी देखिए लोग, समाज इतना बात नहीं उठा पाता है क्योंकि उनका इज्जत भी होता है सर। गाँव समाज में तो यही देखते हैं लोग। बिहार सरकार का तो ये एक नंबर दिया है 112, किस पे कॉल करने पे ये पुलिस आ जाएगी, ये हो जाएगा, सुरक्षा मिल जाएगा, तो कहाँ ये कोई ये सब सुविधा मिल रहा है? सर 112 पर कॉल कीजिएगा, आते आते ना आएगी सर। आप अब अभी कॉल कीजिएगा तो 1 घंटा बाद आएगी। अच्छा, आप ट्राई कर लीजिए, ना विश्वास हो तो। अच्छा, आरोपी को कैसे सजा होना चाहिए जो 3 साल के बच्ची के साथ रेप किया है, जिसको अभी कुछ समझ में नहीं आता होगा कि हाँ वो इतना छोटी थी, उसको समझ में नहीं आता होता होगा कि मतलब ये क्या होता है, क्या है, और उसके साथ ये दुष्कर्म हुआ, तो वो जो आरोपी है उसको कैसी सजा होनी चाहिए? सर हमारे हिसाब से देखिएगा तो हम तो उसको चौक पे खड़ा करके गोली मार देते हैं। ऐसे बताइए, इतना दुष्कर्म करेगा हमारे बहनों के साथ सर, उसको अगर करता भी है तो सर इतना उम्र के लिहाज भी करता सर। बताइए, अगर वो 3 साल की छोटी बच्ची सर, उसको अपना घर का एड्रेस पता भी ढंग से पता नहीं होगा, उसके साथ ये सब कुकर्म कर रहा है सर। गवर्नमेंट सही रहेगा तभी ना प्रशासन सही रहेगा। गवर्नमेंट ही ढीला है तो कहाँ से प्रशासन सही रहेगा? यहाँ पे तो गवर्नमेंट ढीला है। सुनिए, सही केस होगा ना तो प्रशासन नहीं लेगा। फंसाने वाला जो माने जिसको फंसाना होगा, झूठ मूठ का रेप केस करना है, वो केस हो जाता है सब। लेकिन जो सही होगा उस पर ध्यान नहीं देती है, फंसाने वाला पर ज़्यादा ध्यान देती है सब। माने पूरे बिहार का यही स्थिति है, पूरा बिहार का यही स्थिति है। लोगों को कहना है कि ये जो आजकल अश्लील ड्रेस चल रहा है, ड्रेस से प्रभावित होकर ये सब जो कांड हो रहा है, रेप वाला होता है। लेकिन ये तो 3 साल के बच्ची थी, इसका कैसा ड्रेस था कि मतलब ये जो रेपिस्ट जो है वो आकर्षित हो गए उस पर, मासूम बच्ची जिसको अभी कुछ समझ में नहीं आता होगा। ये ड्रेस फ्रेस ये सब नहीं, हम माने ये सब गलत बात है। ये मौलिक अधिकार है सबका, माने पहनना, खाना, रहना, ये आपका अधिकार है। अधिकार है, ये सबका अपना अपना अधिकार होता है कि हम ये ड्रेस पहनेंगे, ये खाना खाएंगे। ये तो मौलिक अधिकार है हमारा। मौलिक अधिकार, हम क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे, ये तो हमारा अधिकार है। अधिकार है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये 3 साल के बच्ची के साथ हुआ, ये लग रहा है कि हमारे जो ये बहन बेटियां है इस टाइप से अगर चलता रहेगा तो सुरक्षित रह पाएंगे। वो व्यक्ति बहुत माने गलत काम किया है, गलत काम किया। बहुत गलत काम किया है। गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? अब सुन रहे हैं कि गिरफ्तार तो हो गया है। सुने हैं हम लोग कि गिरफ्तार हो। उसको कैसी सजा होनी चाहिए? अब तो ये कोर्ट का फैसला है ना। आपको ख्याल से उसकी कैसी सजा होना चाहिए? कोर्ट तो अपना करेगी ही। आरोपियों को ये पता है कि हाँ हम इस टाइप के काम करेंगे तो मेरे पे FIR होगा, इसी में टाइम विलम्ब हो जाएगा। अगर उसको डर रहता कि हाँ हम इस टाइप का अगर हम काम करेंगे सज़ा ज़बरदस्त मिलेगा तो उस साइड डरता, ऐसा काम नहीं करता। लेकिन ये उतना उसको पता है कि FIR होगा, इससे जेल जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो आप लोग का इसमें क्या कहना है कि मतलब उसको सज़ा कैसी होना चाहिए? अभी जो ये कानून आया है रेप पर, अब ये केंद्र सरकार कैसा कानून लाया है, क्या माने कैसी सजा होगी, इसके बारे में हम जानकारी नहीं है। नहीं है, लेकिन पहले तो इसमें 7 साल से लेके उम्र का तक का सजा था। लेकिन अब हम लोग सुन रहे हैं कि इसमें फांसी का सजा है, ये है, वो है। उस कांड में जो रेप वाला कांड हुआ है उसमें
कैसा कैसा व्यक्ति का मतलब किसका किसका हाथ था, कुछ है आपको जानकारी? अरे यार ये एक ड्राइवर खलासी का काम है, और क्या काम है। ड्राइवर खलासी का काम, ड्राइवर खलासी का अरेस्ट काम हो गया है वो? शायद पता चला है कि हो गया है। यदि सही से FIR हो तो रोज माने 100-150 रेप केस होता है बिहार का, माने आंकड़ा जो है यहाँ का यही आंकड़ा है कि मतलब डेली जो है यहाँ पे 100-150 बिहार में रेप होता है। होता। अगर उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलता तो ये जो 150 से 200 हो रहा है जो अभी बोले हैं, तो वो रेशियो कम हो जाता कि नहीं हो जाता है? वो होता नहीं होता, लोग पहले तो एक माने किसी का रेप होता है तो वो समाज के डर से थाना में नहीं जाता है, लेकिन माने आंकड़ा जो है 100-150 रोज का है। 100-150 हाँ 100 रोज। आपको मैंने कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ लोग अपना केस को दबा भी देते हैं शिकायत के चलते, कि इज्जत के चलते, लाज के लिए। ये छपरा में ये जो 3 साल के छोटी बच्ची के साथ रेप कांड हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो गलत हुआ है। आरोपी को कैसा सजा होना चाहिए? फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे आरोपी को। प्रशासन यहाँ की कैसी है, मतलब प्रशासन का व्यवस्था कैसे है यहाँ? प्रशासन ढीला ढाला है। ढीला है। और सरकार भी ढूल मिल की रवैया है, मतलब दोनों में इसी तरह से चल रहा है, एकदम कोई इस पर तत्पर नहीं है। ना कोई तत्पर नहीं। अगर इस तरह से ये कांड होता रहेगा तो हमारे बहन बेटियाँ जो है वो सुरक्षित रह पाएंगी? बिल्कुल नहीं रह पाएगा। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि सख्ती करे, ऐसा सजाए दे कि फिर दूसरा कभी आंख न उठावे। आपको ख्याल से मतलब लग रहा है कि इस पे नया कानून इस पे बनना चाहिए रेप पे? हाँ बनना चाहिए। ये जो कानून है इस पे तो आरोपी को भी पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो FIR होगा और जेल होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो कैसा आप कानून को कैसा मतलब इस पे संविधान सख्त होना चाहिए ताकि ऐसा सजा मिले कि फिर दूसरा कभी किसी बच्ची बेटी पर आंख न उठावे, आँख ना दिखे, देखकर मतलब उसको हाँ एक को सजाए मिले तो 4 उसमें सहम जाए। समझे।